नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 12वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम रहे? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो हम बात कर लेते हैं उप प्रधानमंत्री की। तो देखिए, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम के पद की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन समय समय पर पद की पुष्टि के लिए इस पद की व्यवस्था की जाती है। और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 2 उप प्रधानमंत्री कौन कौन से थे? तो एक थे आपके जगजीवन राम, ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई जो है सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी कि इनके पास सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है। ये 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और इनके पास एक और रिकॉर्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं मोरारजी देसाई। तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, देश और राजधानियों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ से हमें गलत कथन का चयन करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। एक तरफ देशों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ राजधानियाँ लिखी हैं। तो नंबर ए पे लिखा है जॉर्डन देश। जॉर्डन देश की राजधानी क्या है? अम्मान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर बी पे लिखा है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या लिखी है? बिश्केक, तो ये भी सही लिखा है। मंगोलिया देश की राजधानी लिखी है उलन बटोर, ये भी सही लिखा है। टर्की की राजधानी लिखी है ओटावा। टर्की की राजधानी ओटावा नहीं है, ये कथन जो है ये गलत है और हमें गलत कथन का ही चयन करना था। तो यहाँ पर बात हुई है टर्की देश की, तो टर्की देश की राजधानी क्या है? तो टर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा। ठीक है, और जो ओटावा है ये किस देश की राजधानी है? तो जो ओटावा है ये कनाडा देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने 5 देश और उनकी राजधानियों को याद किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो लॉर्ड मेयो हैं, ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लॉर्ड मेयो हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1869 से लेकर 1872 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और लॉर्ड मेयो जो हैं एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि ये जो लॉर्ड मेयो हैं ये 1872 में, कब? ये 1872 में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक जेल का निरीक्षण करने गए थे। ठीक है, वहीं पर एक अफगानी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अली खान। ठीक है, अली खान नामक एक अफगानी था, उसी ने जो है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है, और लॉर्ड मेयो से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। और कब की गई थी? तो प्रथम जनगणना की गई थी 1872 में। ठीक है, और नियमित जनगणना कब की गई थी भारत में? तो नियमित जनगणना की गई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो आरबीसी हैं इनका निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो आरबीसी हैं इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन ये कहाँ पर नष्ट होती हैं? तो जो आरबीसी हैं ये प्लीहा में नष्ट होती हैं। कहाँ पर? प्लीहा में नष्ट होती हैं। और इनका जो जीवन काल है, ठीक है, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है?
तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, ठीक है, कहाँ पर, लीवर यानी कि यकृत में होता है। ये फैक्ट आपको कंफ्यूज कर देता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये निर्णय जो है उस राज्य की विधानसभा करती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169, ठीक है, इसमें जो है राज्य विधान परिषदों की रचना एवं उनकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घाटी अंटार्कटिका में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित घाटी है टेलर घाटी, ठीक है, जो टेलर घाटी है ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बृहद बेसिन, इसको ग्रेट बेसिन भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? ये अमेरिका में स्थित है। और राजाओं की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो जो राजाओं की घाटी है ये मिस्र में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो घाटियाँ हैं ये पूछी ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो जो सालबाई की संधि है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सालबाई की संधि है ये कब हुई थी? तो ये 17 मई 1782 को हुई थी, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी ये संधि? तो मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, लूसीफेर ग्रह किस ग्रह का दूसरा नाम है? तो जो लूसीफेर ग्रह है ये शुक्र का दूसरा नाम है, शुक्र यानी कि वेनिस का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो लूसीफेर है, ठीक है, ये लेटिन भाषा का शब्द है। एक बार पूछा गया था कि लूसीफेर जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और जो शुक्र है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो जो सुचेता कृपलानी है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी और 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। और ये भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सरोजनी नायडू और ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैटल ऑफ बक्सर है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इसको समझ लीजिए, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो बैटल ऑफ बक्सर है ये कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। तो आप केवल 1764 याद रख सकते हैं। और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 व्यक्तियों की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो थे मीर कासिम, ये उस समय बंगाल के नवाब थे। दूसरे थे शुजा उद दौला, ये अवध के नवाब थे। तीसरे थे शाह आलम द्वितीय, ये जो हैं उस समय मुगल सम्राट थे, ठीक है। तीनों की संयुक्त सेनाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला था? तो जो 3 लोगों की संयुक्त सेनाएं थीं ये अंग्रेजों द्वारा हरा दी गई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की जीत होती है और जो संयुक्त सेना है ये हार जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था बक्सर की लड़ाई में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में यानी कि बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मैंने अभी आपको बताया कि बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और प्लासी का जो युद्ध है इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। यहाँ पर बात हुई थी प्लासी के युद्ध की। तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? तो ये जो युद्ध है ये अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था।
उस समय जो सिराजुद्दौला हैं ये बंगाल के नवाब थे। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था, तो इसमें जो सिराजुद्दौला हैं इनकी हार हो गई थी, ठीक है। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था, तो ये जो विचार है ये मेगस्थनीज का था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगस्थनीज कौन था, तो ये एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और मेगस्थनीज की एक बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिका नामक बुक, ठीक है। इंडिका बुक किसने लिखी, तो ये बुक जो है मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया, तो जजिया कर जो है ये औरंगजेब ने फिर से आरोपित कर दिया था। कब कर दिया था, 1679 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जजिया कर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम एक बार में सभी को समझ लेते हैं। देखिए जो जजिया कर है एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है। और इससे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक यदि पूछा जाए तो जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक जो है वो था अकबर। इसने जो है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने जो है जजिया कर को फिर से आरोपित कर दिया। कब कर दिया, 1679 में, ठीक है। और जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त किसने किया, तो जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त किया था 1720 ईस्वी में। किसने किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर, जय सिंह के अनुरोध पर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत में, भारत के सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो दो अलग अलग फैक्ट हैं और दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी कि वॉमिटिंग का नियमन केंद्र है, तो उल्टी यानी कि वॉमिटिंग का नियमन केंद्र है मोडुला ऑब्लागेंडा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो मोडुला ऑब्लागेंडा है ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो हार्ट बीट है और जो हमारी श्वसन दर है उन सभी का नियंत्रण करता है ये मोडुला ऑब्लागेंडा, और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है, तो जो आर्टिकल 78 है इसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित समस्त जानकारियां जो हैं वो राष्ट्रपति को दें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और इसकी हाइट यदि पूछी जाए कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो है 98 मीटर है, ठीक है। तो इसकी हाइट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, धूम्रनगर किस नगर का भौगोलिक नाम है, तो धूम्रनगर कहा जाता है शिकागो को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शिकागो है ये एक अमेरिका का शहर है, ठीक है। और इसको जो है धूम्रनगर के उपनाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों वेनिस लिखा है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो वेनिस है एक इटली का शहर है, ठीक है, इटली का शहर है और इसको शहरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। शहरों का शहर किसको कहा जाता है, वेनिस शहर को कहा जाता है। और जो वेनिस शहर है इटली का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है केरला में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो रबर के वृक्ष हैं ये किस किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में ये रबर के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वनों को क्या कहा जाता है, तो इन वनों को लेक केक्स कहा जाता है, ठीक है, लेक केक्स कहा जाता है।
रबर के वनों को, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, ओबारा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो ओबारा बांध है ये रेहंद नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? रेहंद नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है ओबारा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है उसका नाम था बृहद्रथ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो बृहद्रथ हैं ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था और इसका एक सेनापति था। इसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है इसका सेनापति था। इसी ने बृहद्रथ को मार दिया था, ठीक है। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जो बृहद्रथ है ये मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था। तो जो मौर्य समाज है या फिर मौर्य वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध या फिर इसको 10 राज का युद्ध कहा जाता है। इसको 10 राज का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो है परुशणी नदी के किनारे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 10 राज का युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है ये मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 मई को, ठीक है, यहाँ पर 12 मई लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो 12 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनका एक निकनेम है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो गुलजारी लाल नंदा हैं इनको 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। 2 बार कब कब? तो देखिए पहली बार जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो 1964 में ये पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और दूसरी बार जो है जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तो 1966 में इनको दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, ठीक है। तो ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार 1964 में JL नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार जो है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दल बदल विरोधी विधेयक जो है ये पास हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हुआ क्या था 1985 में, ठीक है। 1985 में एक अनुच्छेद है 52वां अनुच्छेद, ठीक है। इसमें संशोधन करके जो दल बदल विरोधी विधेयक है इसको पास करके कानून बनाया गया और 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय राजनीति में जो दल बदल की कुप्रथा चल रही थी उसको समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। और यहाँ पर राजीव गांधी के कार्यकाल में ये हुआ था। तो राजीव गांधी जो हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का इनके पास गौरव है। और मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन, आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा एनर्जी देता है कि इसी प्रकार के वीडियो हम लगातार बनाते रहें। और दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जितने भी स्टडी रिलेटेड आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा
और आप वो वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। टोटल अभी तक हम 12 पार्ट बना चुके हैं और कंटिन्यू रोज एक पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप चाहें तो पुराने वीडियो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।